डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो WROP-3 अप्रूव्ड तो हो गया है, लेकिन जो DESW का तरफ से लेटर भी जारी हुआ है, लेकिन अभी तक WROP-3 का टेबल जारी नहीं हुआ है। और कोई भी न्यूज़पेपर में देखो, जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है या हिंदी का न्यूज़पेपर है, सभी में आकर अपना WROP-3 का ऊपर ही है। आप लोग एक बार जानकारी ले लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद देखकर जानकारी ले लेना। किसी में भी देखो WROP-3 अप्रूव्ड हो गया है और अभी मिलने वाला है। और भी एक न्यूज़ में आ गया, दीपावली से पहले WROP-3 का अरियर्स मिलेगा, रक्षा मंत्री जी ने बता दिया है बोलकर बोल रहे हैं। यह भी और एक न्यूज़पेपर है, इसी में भी देख लेना, WROP-3 का ही है। नेक्स्ट देख लेना, इसी में भी है, इसी में भी देख, राजनाथ सिंह जो ये मोदी लेटर है रिलीज कर दिया पेंशन का, वो बिफोर दीपावली से पहले अपना WROP-3 का अरियर्स मिलेगा बोलकर इसी में दिया हुआ देख लेना आप। जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोल दिया है, जो रक्षा मंत्री जी ने, जो अपना जो वो और WROP-3 का टेबल जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा। और इसी में भी और एक न्यूज़ है, जी न्यूज़, इसी में भी देख लेना, WROP-3 का ही न्यूज़ है। सभी में किसी में भी देखने से WROP-3 का ही न्यूज़ आ रहा है, लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी टेबल जारी करना जरूरी है। इसी में भी देख लेना, द इंडियन एक्सप्रेस इसी में भी दे दिया है, जो 1 रैंक 1 पेंशन, इसी में जो मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी दिया हुआ, देखो 1 टाइम पेमेंट, एक ही टाइम में जो अरियर्स का पेमेंट है WROP-3 का मिल जाएगा बोलकर इसी में दिया हुआ है। सभी न्यूज़ों में एक एक न्यूज़ में एक एक टाइप का न्यूज़ है, आप लोग चाहे तो एक बार जानकारी ले सकते हैं। उसका बाद देख लेना, इसी से कौन सा टेबल अपना WROP-3 का बनकर आएगा, इसी से कुछ मिली जुली होगा या अलग टेबल बनकर आएगा, ये अभी इंतज़ार करना ज़रूरी है। ये भी एक टेबल है, इसी में भी देखो, कोई भी टेबल बनकर आने से अपना लिए ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं कि मिनिमम में नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम में लेकर जो पेंशन बेसिक सेटल करना चाहिए। वो नहीं है मिनिमम ले दिया, उसको 500 बढ़ा दिए, बढ़ा कर दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इधर JCO साहिबान के लिए नुकसान हो जाएगा। उनको ऑलरेडी माइनस में गया हुआ है। 7th CPC से WROP-2 में क्या हो गया, WROP-2 में कम हो गया, 7th CPC में बेसिक ज़्यादा हो गया। उसी के वजह से क्या है, उनको अभी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करने से दोबारा अभी उनको लॉस हो जाएगा। उसी के वजह से उनको ज़्यादा बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात भी है, जो PMR वालों को भी WROP-3 में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। उनको भी जो WROP-3 का बेनिफिट मिलना चाहिए, जो उसका भी जो वैसा एक्सर्विसमैन का जो कमिटी है, उन लोग भी उसको ऊपर भी जो एक कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। और वैसा एक्सर्विसमैन का जो प्रेसिडेंट सर है वीर बहादुर जी क्या बता रहे, वो भी एक बार हम लोग सुन लेंगे। OROP की अन्य विसंगतियों के अतिरिक्त 2 और मेजर विसंगति थी। वो एक्सपे का था और प्री मेच्योर रिटायरी का था, जिसको आर्मी रूल की भाषा में ऑन रिक्वेस्ट घर जाने वाले बोलते हैं।
एक्स पे के केस जब हम लोगों ने फाइल किया तब तमाम फ़ोन आ रहे थे, बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था कि प्री मेच्योर रिटायरी का भी केस आप लोग फाइल करिए। उससे निपटने के बाद हम लोगों ने इसका भी केस फाइल किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस इशू हो गया। अब कौन से किन लोगों के केस फाइल किया उसका मैं विवरण दे देता हूँ। देखिए, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है कि वो आरोपी प्री मेच्योर जानने वाले चाहे कभी भी गया है, उनको आरोपी का लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए हमें पॉलिसी चैलेंज करनी पड़ेगी। दूसरा पार्ट ये है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अनुसार प्री मेच्योर को आरोपी के लाभ से वंचित किया गया है, उसको चैलेंज किया। हमने इस पार्ट को पहले लिया है, इसको चैलेंज किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस इशू हो गया। अब क्या है मैटर, मैं आपको बता देता हूँ। 7 नवंबर 2015 को वो आरोपी की पॉलिसी जारी हुई और उसमें आर्मी रूल के दो आर्मी रूल कोट किए गए। ये कहा गया कि इस प्रावधान के तहत जो भी पेंशन गए हैं ऑन रिक्वेस्ट, वो आरोपी के लाभ से वंचित रहेंगे। ठीक है, आपने पॉलिसी बना दी, लेकिन इस आर्मी रूल के तहत आज तक कोई पेंशन गया ही नहीं, क्योंकि आर्मी रूल ही आपने गलत कोट कर दिया। ये आर्मी रूल कि जो क्लॉज आप दे रहे हो वो आर्मी रूल में है ही नहीं। अब आज 6 जून 2017 को कोरिजेंडम लेके आ रहे हो और कोरिजेंडम में अमेंडमेंट के साथ आर्मी रूल एक और ऐड कर रहे हो, जिसके तहत जवान ऑन रिक्वेस्ट पेंशन जाते हैं। ये कोरिजेंडम आप ला रहे हो 6 जून 2017 को, जिसके तहत आप एक क्लॉज को ऐड कर रहे हो, 2 क्लॉज को अमेंड कर रहे हो। अब इस्टैब्लिश्ड लॉ के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए रूलिंग के अनुसार 6 जून 2017 से पहले जो भी प्री मेच्योर कहिए या ऑन रिक्वेस्ट कहिए, इन प्रावधानों के तहत पेंशन गए हैं, वो सबके सब वो आरोपी के हकदार हैं। लेकिन सरकार ने इनको आरोपी 2 में लाभ से वंचित कर दिया, जिसको हम लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस इशू हो गया।